बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन हम कर रहे हैं। आज हमने करना है टॉपिक इसका डाइजेशन इन मैन। अभी ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ट्यूब्यूल्स पे, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलर सिस्टम होता है जो कि उसके माउथ से स्टार्ट होता है और जो है माउथ, उसके बाद जिसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी, फिर फेरेंक्स आ जाता है, ओसोफेगस, उसके बाद उसका स्टमक आ जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन, और एनस पर तक जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो ख़त्म होता है। अभी इसके जो मेन पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें और इसमें पैसेज देखें, ये फूड की डायरेक्शन चेक करें तो ओरल कैविटी या जिसे बकल कैविटी बोलते हैं, मुंह आ जाता है जिसमें, उसमें उसके बाद जो है ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल स्टमक के बाद जो अंदर वाला हिस्सा है इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं डोडेनम, जेजेनम और इलियम पे। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो कंसिस्ट करती है असेंडिंग कोलोन पे। और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है इसे ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, ये असेंडिंग है जो ऊपर की तरफ जाता है, ये है ट्रांसवर हिस्सा, इस वाले हिस्से को ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं जो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज अ डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद जो है वो सीकम, ये पार्ट आ जाता है, और एंड पे जो है रेक्टम आ जाता है। अब हर पार्ट के साथ कुछ एंजाइम्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं जो कि ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, स्पेशली हमारे सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि सलाइवा जो होता है जिसे थूक बोलते हैं, असल में इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड में, जो हमारे मुंह में जो पानी आ रहा होता है खाने की खुशबू सूंघने के बाद ही मुंह में जो सलाइवा आ रहा होता है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। उसके अलावा हमारे लीवर जो है वो भी एक लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं लीवर को, और उसके अलावा जो है पेंक्रियाज जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये जो दिखाई गई हैं स्टमक के साथ ही, ये भी जो है वो ग्लैंड रिलीज करती हैं। अब डाइजेशन का प्रोसेस जो है इसकी 3 हिस्से, 3 साइड आ जाती हैं, इनके 3 जगहों पे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ओरल कैविटी यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस, जैसे खुराक को हम अंदर लेके जाते हैं मुंह के अंदर ही, तो वहीं पे ये प्रोसेस जो है डाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बाकी जो पार्शियल डाइजेशन यानी कि जुज़वी तौर पे जो खुराक है हमारे मुंह में हजम हो जाती है, उसके बाद हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर डाइजेस्ट होती है। और लास्ट पार्ट जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी बेसिकली बहुत से हार्मोन रिलीज करती है जिससे फूड की डाइजेशन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, मुंह में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ओरल कैविटी के बहुत से फंक्शन है जिसमें मेन फंक्शन जो है यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ फूड, सेकंड ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन, और मेस्टिकेशन यानी कि फूड को बारीक करना, छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना। लुब्रिकेशन जिसमें फूड जो है वो उसको वेट करना, उसको गीला करना होता है, और डाइजेशन, और ये सारे प्रोसेस जो हैं ये ओरल कैविटी यानी कि हमारी बक्कल कैविटी मुंह के अंदर ही हो रहे होते हैं। इसको डिटेल में देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ फूड, अब फूड की सिलेक्शन हमारा मुंह जो है, हमारे मुंह के जरिए कैसे होती है। जैसे फूड एंटर होती है हमारी ओरल कैविटी के अंदर, हमारी जुबान और ये हमारे चीक्स जो हैं, और जुबान, दांत, और ये सारे इसको जो है टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो है टंग जो है उसको टेस्ट करती है, नाक के जरिए हम स्मेल करते हैं और फील करते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है, फूड कैसी हार्ड है, सॉफ्ट है। अगर उसका टेस्ट स्मेल जो है अनप्लेजेंट हो, यानी कि हमें खुशगवार ना लगे,
कोई इसमें हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाए खाते हुए, जिस तरह कोई छोटा सा पत्थर आ जाता है, कोई डर्ट आ जाता है, कोई बाल आ जाता है, कोई बोन आ जाती है फूड में, तो ये फूड जब रिजेक्ट हो जाती है हम फ़ौरन वो निवाला मुंह से निकाल देते हैं। हमारी ओरल कैविटी में सिलेक्शन जो होती है वो सेंसेस के ज़रिए, हमारी बॉडी, हमारे अल्लाह ताला ने जो सेंसेस दी हुई हैं, दैट इज़ अ स्मेल, टेस्ट एंड साइट। सबसे पहले तो हम जो है ना वो खाने जैसे घर में एंटर होते हैं तो खाने की खुशबू जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है। स्मेल अगर अच्छी हो तो फिर ही जो है वो हम खाने का दिल कर रहा होता है। उसके बाद हम उसके देखते हैं, अगर उसकी शक्ल अच्छी बनी हुई है तो फिर ही जो है हम उसको टेस्ट भी करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर उसमें कोई डर्ट, कोई इस तरह की चीज़ हो, बोन, डर्ट या कोई बाल आ जाता है तो हम जो खाना वहीं पे छोड़ देते हैं, मुंह से निकाल देते हैं वो निवाला। अब हमारी ज़ुबान जो है, दिस इज़ द सेंसरी ऑर्गन, जो कि फूड की सिलेक्शन में रोल प्ले करती है। क्या इसका किरदार होता है ज़ुबान का? असल में जो हाँ ज़ुबान पे जो है, हमारी टंग पे जो है वो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर टंग को हम डिवाइड करें तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, जो कि मीठे को, नमकीन जायके को, खट्टे को, तो उसमें बर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि ज़ुबान पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि फील करते हैं कि फूड जो हम खा रहे हैं वो कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। सेकेंड स्टेप आ जाता है ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। जब हम फूड खा रहे होते हैं, अगर तो वो फूड जो है उसमें किसी किस्म का डर्ट वगैरह नहीं है तो हम जो है चबाना शुरू कर देते हैं, उसकी मैस्टिकेशन करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ये जो है ग्राइंडिंग का प्रोसेस, दिस इज़ आफ्टर द सिलेक्शन। जब हम फूड को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सूटेबल है हमें, तो उसके बाद हम उसको अपने दाढ़ों के ज़रिए चबाते हैं छोटे छोटे पीसीज में। इसको मोलर बोलते हैं, मोलर टीथ, दाढ़ें होती हैं। और इसमें इसके बाद ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस, ये मैस्टिकेशन का बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसमें जब हम फूड चबा रहे होते हैं तो उसमें से कुछ रिलेटिवली स्मॉल पीसीज जो हैं वो पास होते हैं टूवर्ड्स द स्टमक, हमारे मैदे की तरफ जो है कुछ पीसीज जा रहे होते हैं। और क्योंकि जब छोटे छोटे फूड के छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल पीसीज बन जाते हैं उसके, तो इससे क्या होता है, एंजाइम का उस फूड पे, उस फूड के साथ एंजाइम को ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके। थर्ड स्टेप आ जाता है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। ये मेन फंक्शन जो होता है हमारी ओरल कैविटी का, दैट इज़ अ लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन कैसे होती है? बाय द सलाइवा। हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है, जो पानी आ रहा होता है खाना खाने के दौरान, दैट इज़ द वो जो फूड को लुब्रिकेट कर देता है, गीला कर देता है। सलाइवा में जो सिक्रीशन होती हैं वो 3 पेयर्स में हो रही होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो हैं ये डिफरेंट रीजन से, हमारे मुंह के ही, ओरल कैविटी के ही डिफरेंट पार्ट से रिलीज होते हैं। अब जो ज़ुबान के नीचे से जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारी ज़ुबान के नीचे से निकल रहे होते हैं ग्लैंड, इनको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि लुब्रिकेट कर रहे हैं खुराक को। वो जो कि हमारे जाज, जो हमारे जबड़ों से निकल रहे होते हैं ग्लैंड्स, जो पानी निकल रहा होता है जबड़ों से, दैट इज़ अ सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। और इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ ईयर, कानों के पीछे से, यानी कि मुंह के अंदर जो कानों का हिस्सा आ जाता है, वहां से जो ग्लैंड रिलीज होते हैं, दैट इज़ अ पैरोटिड ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जो हैं क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और इस सलाइवा के अंदर 3 इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वाटर एंड म्यूकस आ जाता है, जिसे वाटर तो गीला करता है, म्यूकस क्या आता है, जिससे आपकी जब आप मुंह में निवाला चबा रहे होते हैं, अगर बाहर निकाल कर देखें तो वो आपको लेसदार नजर आता है, दैट इज़ द म्यूकस। अब असल में बता रहे हैं कि वो जो ग्लैंड्स हैं उसमें क्या क्या होता है चीज़ें, हम कहते हैं ग्लैंड खारिज होते हैं। क्या खारिज करते हैं वो? वाटर एंड म्यूकस। सेकेंड इज द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर सॉल्ट। And third is a carbohydrate digesting enzyme, amylase and tyrin। ये जो है वो एंजाइम रिलीज होते हैं ताकि पार्शली तौर पे खुराक जो है वो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाए।
वाटर और म्यूकस दोनों जो हैं वो फूड को, हमारी खुराक को स्लाइमी बना देते हैं, चिकना बना देते हैं, मुलायम कर देते हैं, उसको गीला करते हैं, उसको लुब्रिकेट कर देते हैं। इसलिए वो इजीली हमारे लिए चबाना आसान हो जाती है और उसे आसानी से ओसोफेगस के अंदर हम स्मूथली जो है वो पास आउट कर लेते हैं, इसे निगल लेते हैं। अब इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो साल्ट जो है वो एंटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्लाइटली एंटीसेप्टिक होते हैं। इसमें एक तो ये है कि वो एंटीसेप्टिक होते हैं, उसे पाक कर देते हैं जरासीमों से, लेकिन इनका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि फूड की पीएच को स्टेबलाइज करते हैं। फ्रेश जो हमारा सलाइवा होता है मुंह के अंदर, वो उसकी पीएच जो है नियरली 8 होती है, अल्कलाइन होता है। इसका मतलब हमारा जो सलाइवा, क्योंकि हमें पता है जो पीएच स्केल जो है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन वो 0 से 14 होता है। तो 7 तक जो है वो एसिडिक पीएच होती है, 7 से ऊपर जो है वो अल्कलाइन या बेसिक पीएच होती है। तो हमारे सलाइवा की जो पीएच है दैट इज द 8। और इसकी पीएच जो है 8 होती है, जो कि क्विकली कार्बन डाइऑक्साइड लूज करने की वजह से 6 रह जाती है। टायरिन कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि एंजाइम्स को टायरिन जो है ये एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को, मेनली स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करते हैं, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवा देते हैं माल्टोज में। अब ये प्रोसेस था जो कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर हो रहा था। अब क्या हो गया, पार्शली तौर पर इसमें एंजाइम शामिल हो गए, एक स्लाइमी सी, एक बोलस की फॉर्म में एक ऐसा पार्ट बन गया जिसने नेक्स्ट मूव करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है दैट इज अ स्वेलिंग। स्वॉलिंग है क्या है, उसको हमने हलक में लेके जाना है अंदर। मेस्टिकेशन के रिजल्ट में फूड क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है और तो थोड़ी बहुत जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। और ये फूड जो होती है वो चिकनी होती है और इसकी जो शेप होती है वो ओवल शेप का एक गुच्छा सा बन जाता है जिसे बोलस बोलते हैं। और ये बोलस जो है हमारे माउथ के जरिए, माउथ की बैक साइड पे जुबान के जरिए हमारी जुबान जो है उसको हलक के पीछे फेंकती है और हमारे जो मसल्स होते हैं फेरिंग्स के, ये वाले, ये इंश्योर करते हैं कि फूड जो है वो विंड पाइप के में एंटर ना हो, यानी कि हमारे ट्रैकिया में एंटर, हमारे जो है फूड जो है वो ट्रैकिया में ना एंटर हो जाए, बल्कि ये फूड जो है वो इसोफेगस में, क्योंकि एक कॉमन ही ट्यूब होती है यहाँ पे, खुराक और सांस की नाली जो है वो एक ही होती है। तो ये जो फेरिंग्स है ये इंश्योर करता है कि फूड जो है वो इसोफेगस में एंटर हो, ना कि वो ग्लोटिस में एंटर हो जाए। अब इसके प्रोसीजर क्या होता है, पीछे हमारी टंग जो है वो मूव करती है अपवर्ड, ऊपर की तरफ जुबान जो है वो मूव करती है और पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करती है, जिससे ये बोलस जो है वो ये हलक की पिछली साइड पे आ जाता है और बोलस को मुंह की बैक साइड की कैविटी में सेंड कर देती है। जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है टंग की, वो क्या करती है, वो सॉफ्ट पैलेट, हमारा पैलेट क्या है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा जिसे तालु बोलते हैं ना, तालु का आगे वाला हिस्सा जो होता है वो हार्ड होता है, पीछे वाला हिस्सा जो नरम होता है। जुबान जब इसको पीछे की तरफ फेंकती है, जो सॉफ्ट पैलेट है उसकी तरफ पुश करती है और नेजल कैविटी जो हमारी नाक की नाली जो है यहाँ पे बंद हो जाती है। इसी टाइम में जुबान जो है वो एपिग्लोटस एक कवरिंग को बोलते हैं, जिस ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द, ये ग्लोटस है और दिस इज द एपिग्लोटस। ये अगर स्ट्रक्चर देखें ना तो ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे बोलते हैं एपिग्लोटस। और ये क्या है, ये असल में इस हिस्सा जो जिसे ग्लोटस बोलते हैं इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, इसे बोलते हैं एपी का मतलब होता है ऊपर। ग्लोटस के ऊपर एक सॉफ्ट बोन का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ये दिखाया गया है ना, तो यहाँ से इतना सा पार्ट देखें, दिस इज द एपिग्लोटस। और ये एपिग्लोटस जो है ये कवरिंग हो जाती है लेयरिंग्स के ऊपर, ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर ना हो
और ओसोफेगस में एंटर हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं? जिस तरह वॉल होते हैं, वॉल वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी चीज़ को के लिए ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। और ये जैसे फूड जो है वो ओसोफेगस में एंटर होती है, यहाँ पे दोनों साइडों पे ओसोफेगियल स्फिंक्टर होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे फूड इजीली पास आउट होती है, फिर ये बंद हो जाते हैं, इस कंडीशन में आ जाता है। तो ये प्रोसीजर यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से फूड जो है वो हमारे ओसोफेगस में